आप और आपके एक्शन के बीच 3 माइंड होता है। तीसरा माइंड होता है जो सबसे खतरनाक होता है, सेक्सुअल माइंड। ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े, इसलिए इंसानों ने मैरिज कल्चर बनाया ताकि हम इंसान जानवरों से अलग हो पाए। सबसे ज़्यादा लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? इमोशन, लव, फैमिली। आप जिस प्यार के लिए अपनी दुनिया बर्बाद कर लेते हो, उससे एज ए प्रोड्यूसर मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो आप जिस प्यार के लिए पागल हो रहे हो, जैसे टाइप के प्यार के लिए पागल हो रहे हो ना, वो आर्टिफिशियली मूवी मेकर्स के थ्रू यहाँ पे बनाया गया है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप एक फुटेज देखे हो, कहीं ना कहीं आप एक वीडियो देखे हो, तब भी आपको ये सारी चीज़ें करने का मन करता है। अनदर साइड ऑफ चूजिंग हॉलीवुड मूवी, दे आर सेक्स ओरिएंटेड, ओपन माइंडेड। क्या पता अचानक इनको एक रील हिट कर जाए और आपसे ये चीट करने लगे। हाय देयर, अभिजीत मंडल इज़ हियर। वेलकम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये एक ब्रांड न्यू एंड फ्रेश एपिसोड है। आपकी कहीं भी थोड़ी सी भी नीड है, उससे किसी ना किसी को फ़ायदा हो रहा है। और आपकी जहाँ नीड नहीं है, आपका नीड पैदा करके वहाँ पैसे कमाए जाते हैं। फ़ायदा हर जगह है। और सिनेमा वर्ल्ड में आपके इमोशन, आपके इंटरटेनमेंट के साथ गेम खेल कर पैसे कमाए जाते हैं। इस दुनिया में आपकी जो भी नीड है, उससे किसी ना किसी को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। चाहे वो नेचुरल नीड हो, चाहे वो आर्टिफिशियल नीड हो। नेचुरल नीड में आप खाना पीना एक्सक्रीशन करते हैं, जिससे नेचर को फ़ायदा होता है। बट जो भी आर्टिफिशियल नीड है, उससे ह्यूमंस को फ़ायदा हो रहा है। लाइक 2 किलोमीटर हम पैदल चल सकते हैं, इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे व्हीकल की नीड पैदा करी गई, जिसमें हमको व्हीकल चाहिए, साथ में फ्यूल चाहिए, साथ में एनर्जी चाहिए और साथ में स्किल चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हमको ज़रूरत होती है। तो ये इस आर्टिफिशियल नीड से इंसान को ही फ़ायदा हो रहा है। जैसे पहले इंटरनेट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन कुछ सालों पहले 6-6 महीना इंटरनेट को फ्री देकर लोगों को आदत बनाया गया, और उस आदत से लोगों के अंदर एक नीड पैदा हुई। और इस नीड के चलते आज इंटरनेट फ्री नहीं है, पेड है, लेकिन इससे किसी ना किसी टेलीकॉम कंपनी को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। वैसे ही सिनेमा वर्ल्ड में आपके इमोशन, आपके लव के साथ गेम खेलकर, मैनिपुलेट करके फ़ायदा कमाया जाता है। पहले कहानियाँ हुआ करती थी, ड्रामे हुआ करते थे, स्टोरीज़ हुआ करती थी, लेकिन जब सिनेमा वर्ल्ड आया तो उसमें आपके इमोशंस को इतने शेप किए गए, इतना मैनिपुलेट किया गया, आपके अंदर एक आर्टिफिशियल नीड पैदा करी गई। और इस आर्टिफिशियल नीड के चलते हमको नॉर्मल सिनेमा अच्छा नहीं लगता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए पूरी मूवीज़ में, तभी हमको मज़ा आएगा, सीरीज़ में तभी हमको मज़ा आएगा। लेकिन इससे सिर्फ हम इंटरटेन नहीं होते, इससे हमारी पर्सनालिटी शेप होती है, हमारा लव को देखने का तरीका चेंज होता है। लव फ्रॉम पेरेंट्स इज़ अवेलेबल इन नेचर, बट आउटसाइड ऑफ दिस वी फॉर्म लव आर्टिफिशियली। इस दुनिया में लव का सिर्फ एक ही फॉर्म है, पेरेंट्स। पेरेंट्स का ही लव जो बच्चों के लिए होता है वही लव है, लेकिन आउटसाइड इसके कोई भी दूसरा लव नहीं है। आप अगर नेचुरली देखेंगे, हमारे इंसान के अंदर आज भी मेमेलियन ब्रेन है, हम आज भी मैमल है, जानवर है। तो जानवर लोग पहले प्यार नहीं करते थे, उन लोग आगे आने वाले जनरेशन के लिए मेटिंग करते थे, और अपने पार्टनर के साथ मेटिंग करने के लिए लड़ाई करते थे, और अपने पार्टनर को इम्प्रेस भी करते थे। ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े, इसलिए इंसानों ने मैरिज कल्चर बनाया ताकि हम इंसान जानवरों से अलग हो पाए। ऐसे ही लव को आर्टिफिशियली फॉर्म किया गया ताकि ज़िंदगी भर 2 पार्टनर एक साथ रह सके। तो हम कैसे मैमेलियन ब्रेन के साथ इवॉल्व होकर आज इंसानों के रूप में प्यार करते हैं। यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये है कि आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, पागल हो रहे हो, मरने के लिए तैयार हो, वो चीज़ आर्टिफिशियल है। कुछ सालों पहले वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और हमारी दुनिया में लव को आर्टिफिशियली फॉर्म करने के लिए कहानियाँ, बायोस्कोप, थिएटर, और इसमें सबसे ज़्यादा सिनेमा वर्ल्ड का हाथ है। लाइक मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं एक मूवी बनाने जा रहा हूँ, और इससे पहले आपके घर में टीवी नहीं हुआ करती थी, आप पहली बार टीवी देखने जा रहे हो, तो मैं आपको एक मूवी बना के दूंगा, एक सीरीज़ बना के दूंगा, जिसको देख के आप इंटरटेनमेंट महसूस करोगे। कुछ सालों बाद जब मैं मूवी बनाते रहूँगा, तो एक टाइम बाद आपको मूवीज़ बोर लगने लगेंगी। तो मैं क्या करूँगा, अरे यार ये मूवी फ्लॉप हो रही है, वो मूवी फ्लॉप हो रही है। तो क्या करते हैं, लोगों को क्या चाहिए, मतलब आप समझो मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर हूँ और मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ,
और सामने आप ऑडियंस हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, तो मुझे इस मूवी से फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस सीरीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है, एज ए प्रोड्यूसर मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या देखूंगा कि इसमें क्या मैनिपुलेट किया जाए और आपको क्या परोसा जाए जिससे आप लोगों को इंटरटेनमेंट मिले और मुझे फ़ायदा हो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे ज़्यादा लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, इमोशन, लव, फैमिली, ये सब मैटर को लेके मैं एक ऐसी कहानी चूज़ करूँगा जिस कहानी में मसाला हो। ऑब्वियसली तभी तो मुझे फ़ायदा होगा इस मूवी में। लेकिन आप एज ए व्यूअर, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है, आप तो बस मूवी देख रहे हो और मज़े में जा रहे हो, लेकिन इससे आपकी पर्सनैलिटी शेप हो रही है, आपको आपके पार्टनर को देखने का तरीका शेप हो रहा है, आप कैसे अपने पार्टनर को घर जाके प्यार करोगे वो भी तरीका शेप हो रहा है इससे ओवर द ईयर। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर बैठ के कर रहा है, और जिन लोग मूवी बना रहे हैं उन लोगों को अच्छे से पता है उन लोगों को दे क्या रहे हैं। तो ये एक बाउंड्री होती है जिस बाउंड्री के पीछे पूरे मूवी मेकर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं, और सामने आप ऑडियंस हो, आपको पता नहीं है लेकिन मैं क्या गेम खेल रहा हूँ मुझे पता है, इससे आपकी पर्सनालिटी शेप हो रही है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सही बात बता रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो पैसे आ रहे हैं। आप जिस प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हो, आप जिस प्यार के लिए अपनी दुनिया बर्बाद कर लेते हो, उससे एज ए प्रोड्यूसर मुझे फ़ायदा हो रहा है, पैसा। तो आप जिस प्यार के लिए पागल हो रहे हो, जैसे टाइप के प्यार के लिए पागल हो रहे हो ना, वो आर्टिफिशियली मूवी मेकर्स के थ्रू यहाँ पे बनाया गया है आपके लिए। आप उस बाउंड्री को समझो, उस बाउंड्री के बाहर एक प्रोड्यूसर को सब पता है, एक मूवी मेकर को सब पता है कि मार्केट में चल क्या रहा है और लोग क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उन लोग खुद नहीं करेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि उन लोग खुद ये सब चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, आपके इमोशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आपके माँ बाप आपके प्यार को नहीं समझ रहे, आपका पार्टनर आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, और आपके पार्टनर में और आप में एज गैप है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उनका अपब्रिंगिंग, उनका जो देखने का तरीका है, देखने का नज़रिया है, उनका जनरेशनल लव क्या है, जनरेशनल वाइज वो क्या चीज़ें फीड करे है, तभी आपको वो समझ में आएगा जो चीज़ें एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। ये जो आर्टिफिशियल लव है, जो सबसे ज़्यादा सिनेमा वर्ल्ड से इवॉल्व हुआ है, इसके भी कुछ अपने रूल्स है जो आपको जानना पड़ेगा, जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके सामने कोई फुटेज नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई डेमोस्ट्रेशन नहीं है, तो आप किसी को प्यार कैसे करोगे। तो सारी चीज़ें जो आप अपने पार्टनर के अंदर सोचते हो कि आपका पार्टनर आपसे ऐसे प्यार करेगा, वैसे प्यार करेगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप एक फुटेज देखे हो, कहीं ना कहीं आप एक वीडियो देखे हो, तब भी आपको ये सारी चीज़ें करने का मन करता है। बिफोर सिनेमा वर्ल्ड प्यार कैसा हुआ करता था, सोचो। जो भी स्टोरीज़ वो सुनते थे, जो भी सराउंडिंग उनकी होती थी, जो भी आसपास के लोग करते थे, वैसे ही वो प्यार करते थे। ये तो एक स्टेज हो गया बिफोर सिनेमा। लेकिन अब जब सिनेमा वर्ल्ड चालू हो रहा है, इस टाइम भी लोगों के घर में टीवीज़ नहीं हुआ करती थी, तो जो भी मूवीज़ देखे जाते थे वो गांव में सबके साथ मिल के देखा जाता था। तो ये सारी मूवीज़ वल्गर नहीं होगी, ये सारी मूवीज़ फैमिली मूवीज़ होगी। तो इसमें कैसा प्यार दिखाया जाता था, हाथ पकड़ना, अपने पार्टनर को घूमने ले जाना, या उनको बस एक तरीके से देख लेना ही प्यार होता था। तो ऐसे तरीके के प्यार फॉर्म हुए उस टाइम। तो ऐसे प्यार का तरीका था जब सिनेमा वर्ल्ड चालू हुआ। उस टाइम अगर डेटिंग कल्चर आप लोगों के सामने पोर्ट्रे करोगे तो लोग उसको एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, ऊपर से आपको गाली बकेंगे, आपकी मूवीज़ नहीं चलेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लव को कैसे ये सिनेमा वाले शेप कर रहे हैं। इसके बाद एक एरा आता है जब लोगों के घर में टीवी रहती है, सब रहता है, लोग पर्सनली भी मूवी देख सकते थे उस टाइम। तो इस टाइम एक एरा आता है जिसमें SRK रहता है, सलमान खान रहता है, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर लोग इस टाइम जो फेमस हो रहे थे। यहाँ पे एक बॉलीवुड को छोड़ के एक हॉलीवुड मूवीज़ का एक चलन चला। जहाँ पे बॉलीवुड मूवी फैमिली शो हुआ करती थी, वहाँ पे हॉलीवुड मूवी थोड़ा अलग तरीके का होता था। तो बॉलीवुड मूवी में इसी टाइम सबसे ज़्यादा प्यार को मैनिपुलेट किया गया, जैसे कि ट्रू लव। इस टाइम मूवीज़ में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन किसको किया गया, प्यार को। ये कहानी ऐसी ऐसी है, लास्ट में हीरो पागल हो जाना चाहिए, या लड़की नहीं मिलनी चाहिए, या दोनों बिछड़ जाने चाहिए। फिर ऐसे टाइप से कहानी को फॉर्म किया गया, ट्रू लव को पोर्ट्रे किया गया। इस टाइम थोड़ा सा एडवांस लव था, अपने पार्टनर को घूमने ले जाना, साथ में रहना, मस्ती मजाक करना, ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई। और हॉलीवुड मूवी थोड़ा सा अलग था। जो चीज़ फैमिली वाली मूवी तो हमको पता थी, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी थी जो फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता था, तो उसको अलग से फ्रेंड लोगों के साथ अकेले में देखना पड़ता था। अनदर साइड ऑफ चूजिंग हॉलीवुड मूवी
दे आर सेक्स ओरिएंटेड, ओपन माइंडेड। तो इससे ओपन माइंडेड डेटिंग कल्चर, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। और इसके बाद का फेज़ आता है टीवी सीरीज़ और डेटिंग कल्चर। सीरीज़ में पहले ही क्वेश्चन रहता है कि आप जो देख रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, लेकिन इसमें इमोशन को लेके इतना गेम खेला जाता है कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा लगने लगता है आपको, और आपका पार्टनर आपसे आर्टिफिशियल लव का डिमांड करने लगता है। काइंड ऑफ आप एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हो, लेकिन इससे किसी ना किसी प्रोड्यूसर को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। आपका पार्टनर तो आपको आर्टिफिशियल लव दे ही नहीं सकता ज़िंदगी भर, तो आपका पार्टनर अकेलापन महसूस करेगा और उस टीवी सीरीज़ को और ज़्यादा देखते रहेगा और उसमें ही उसको मज़ा आते रहेगा, और इससे प्रोड्यूसर लोगों को फ़ायदा होते रहेगा। और यही सब देख देख के आप डेटिंग पे डेटिंग करते रहोगे, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा इससे। इसके बाद का फेज़ तो और ज़्यादा खतरनाक है, मल्टीपल पर्सनालिटी प्रॉब्लम। आप जो 15 सेकेंड में रील स्क्रॉल कर रहे हो, वो सिर्फ आप रील स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, आप रोज़ रिपीटेशन के थ्रू एक हैबिट बना रहे हो, मल्टीपल पर्सनालिटी प्रॉब्लम डेवलप कर रहे हो। आप किसी भी रील में 15 सेकेंड 20 सेकेंड से ऊपर नहीं टिक पा रहे हो, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप एक फेज़ में एक मूड पे रहोगे, फिर दूसरा कोई रील आएगा 15-20 मिनट बाद, तो उस हिसाब से आपका फिर से मूड स्विंग होगा। तो इस मूड स्विंग के चक्कर में आपकी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। आपकी खुद की पर्सनालिटी क्या है ये आपको पता नहीं होता, और ये लोग कभी भी आपको एक डिसीजन में टिके हुए नहीं मिलेंगे। ये लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इनका डिसीजन पावर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। क्या पता अचानक इनको एक रील हिट कर जाए और आपसे ये चीट करने लगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया है। इनकी खुद की पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। सिनेमा का शुरुआत हो, चाहे पीक हो, चाहे रील कल्चर हो, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी को शेप कर रहा हो, ये आपको पता भी नहीं है। सबसे मेन बात ये कि आप कोई भी मूवी, सीरीज़, रील एंटरटेनमेंट के लिए देख तो लेते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें धीरे धीरे आपको शेप कर रही है। आप अगर किसी मार्केट में गए, कोई बंदा अगर रास्ते में बैठ के आपको बोलेगा कि भैया ये शूज़ ले लो, ब्रांडेड है, आप तो एकदम देख के समझ जाओगे ना कि अरे ये बंदा तो बेवकूफ़ बना रहा है, समझ जाओगे ना सीधा देख के। लेकिन सोचो अगर वहाँ पे आपको पता ना चले, कुछ लोग ऐसे भी है ना जिनको पता नहीं है कि वो रास्ते का शूज़ ब्रांडेड नहीं होता, तो उनको क्या मिल रहा है, बेकार चीज़ मिल रहा है। वैसे ही सिनेमा वर्ल्ड आपको कैसे शेप कर रहा है, जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप अवेयर नहीं होगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप अगर पीछे मुड़ के देखो तो आपके बहुत सारी मूवीज़ ऐसी थी जिसमें आप खुद को पोर्ट्रेट किए हो, आप खुद को एज ए हीरो समझे हो, एज ए हीरोइन समझे हो। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो उनमें कुछ ना कुछ पर्सनालिटी ऐसी होगी जो आप इनडायरेक्टली अपने अंदर डेवलप कर लिए हो। हालांकि वो कहानी पूरी आर्टिफिशियल है, कुछ एक सच्ची कहानी हो सकती है, लेकिन उसको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। तो आप जो लव सोच रहे हो और आपका पार्टनर जो भी लव सोच रहा है, वो पूरी की पूरी आर्टिफिशियल है। क्योंकि नेचर में आप मेटिंग कल्चर को देखोगे तो कोई भी अगर एक सीज़न के लिए मेटिंग कर रहा है, अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह रहा है, तो वो क्या है, बस मेटिंग करते हैं और ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई भी पार्टनर अगर ज़िंदगी भर के लिए साथ रहना चाहता है तो उसके लिए अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना पड़ता है। इम्प्रेस करने के बाद फिर वो जो पार्टनर मेटिंग करने के बाद उनका नेक्स्ट जनरेशन आता है, उसके लिए वो बारी बारी से मेहनत करते हैं। कभी पेरेंट्स में फीमेल मेहनत करता है और कभी पेरेंट्स में मेल मेहनत करता है। ऐसे बारी बारी से मेहनत करके उन लोग ज़िंदगी भर तक वो रिश्ता निभाते हैं। लेकिन आप मूवीज़ वगैरह देख के अपने पार्टनर से वर्चुअली कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हो कि मेरा पार्टनर ये करेगा, वो करेगा, मुझे ये मज़ा देगा, वैसा टाइप का एन्जॉयमेंट देगा, मुझे ऐसे टाइप का प्यार करेगा, ऐसा टाइप का एडोर करेगा, ऐसे टाइप के सरप्राइज़ देंगे। ये सारी चीज़ें वर्चुअल है और इससे किसी ना किसी प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ है और इससे आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होने के बाद भी पता नहीं है। जिस दिन आप फुल्ली अवेयर हो जाओ कि मूवीज़ कैसे आपकी ज़िंदगी को शेप कर रही है, उस दिन आप केयरफुल हो जाओगे कोई मूवी देखने के लिए, एकदम अवेयर कि इस मूवी को देख रहा हूँ, कौन सी चीज़ें ये मूवी मुझे पोर्ट्रे कर रही है, कौन सी चीज़ें मुझे इस मूवी से नहीं लेनी चाहिए। और जहाँ आपके माँ बाप आपके प्यार को समझ नहीं रहे तो कैसे समझ सकते यार, वो उनका जो एरा है, उनका जो जनरेशनल लव है, उनका जो देखने का तरीका है वो अलग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक माँ के पेट से बॉर्न हुआ जुड़वा बच्चा, ट्विंस, जो
पैदा साथ में होते हैं, खाना साथ में खाते हैं, ज़िंदगी साथ में देखते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद उनकी पर्सनालिटी सेम नहीं होती, वो एक दूसरे को नहीं समझ सकते। वैसे ही तुम्हारे माँ बाप तुमको कैसे समझ सकते यार? तुमको समझने के लिए तो तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो तुमको कैसे लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी समझ सकता है, तुम्हारे सोच को समझ सकता है? और तुमको कैसे लगता है कि तुम अपने पार्टनर को समझ सकते हो? अगर अपने पार्टनर को समझना है तो उसकी ज़िंदगी जियो जाके, तो पता चल जाएगा कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं समझ रहे, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं जिए है। तुम अपने माँ बाप को नहीं समझ सकते क्योंकि उनकी ज़िंदगी तुमने नहीं जी है। तुम्हारा जनरेशन लव अलग है, उनके टाइम में प्यार का मतलब अलग होता था, तुम्हारे टाइम में प्यार का मतलब अलग होता है। और अगर तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पार्टनर के बीच एज गैप है तो तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारा पार्टनर कौन से जनरेशन का है, वो कौन सी चीज़ें फीड कर रही है या फीड कर रहा है, जिसके कारण उसका लव को देखने का तरीका अलग होगा। कोई इंसान ना गलत है ना सही है, वो अपने तरीके का है यार। इफ़ आई एम आस्किंग हाउ मेनी माइंड्स डू यू हैव, आप क्या बोलोगे? हमारे पास दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन आप और आपके एक्शन के बीच तीन माइंड होता है। एक कॉन्शियस माइंड जो सेल्फ कंट्रोल माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड जो ऑटोमेटिक माइंड होता है, और एक तीसरा माइंड होता है जो सबसे खतरनाक होता है, सेक्सुअल माइंड। इसके चलते ही लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक काम करते हैं, क्योंकि जब इंसान भी जानवर थे तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जब डेवलप नहीं हुआ उस टाइम सेक्सुअल माइंड ज़रूर था। उस टाइम जानवर भी मेटिंग करते थे और इंसान भी मेटिंग किया करते थे। तो सेक्सुअल माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से पहले से है हमारे अंदर। और जब इंसान अपने सेक्सुअल माइंड के कंट्रोल में होता है ना, तो उस टाइम इंसान के सामने कोई भी लॉजिक काम नहीं करता, इंसान पागल हो जाता है। सो जो भी लव आपका शेप हुआ है वो ऑटोमेटिक माइंड के अंदर आता है। आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपने कौन सी मूवीज़ फीड करी है, ये सारी चीज़ें आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर डेवलप करता है। ये बचपन से ही डेवलप होना चालू हो जाता है। और आप अपने आसपास हर जगह दे सकते हो। जो बंदा तुरंत गुस्सा हो जाता है, जो बंदा दुखी है, जो बंदा एकदम फ्रस्ट्रेट है, वो बंदा कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा है। वैसे ही आप अगर आपके पार्टनर के पीछे पागल हो तो आप अपने ऑटोमेटिक माइंड के कंट्रोल में हो। इसके बाद आता है सेल्फ कंट्रोल माइंड। इसमें बंदे को पता होता है कि बंदा क्या कर रहा है, बंदे को थोड़ी सी जानकारी होती है ज़िंदगी के बारे में, प्यार के बारे में, वो थोड़ा स्टडी करता है। और इसमें बंदा अवेयरनेस के थ्रू अपनी ज़िंदगी को ना एक दिशा देता है। आप अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने अवेयरनेस माइंड का यूज़ कर रहे हो। अगर ऑटोमेटिक माइंड के कंट्रोल में होते तो कहीं ना कहीं प्यार में पागल होकर आप कुछ ना कुछ कर रहे होते, ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे होते। इसके बाद आता है सेक्सुअल माइंड। ये माइंड डेवलप होता है टीन एज में। टीन एज से पहले ये माइंड डेवलप नहीं होता। जैसे बचपन में देखोगे आपके आसपास बहुत सारी लड़कियां थी, लड़के थे, उस टाइम आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप एक साथ खेलते थे, एक दूसरे को हक करते थे, हंसी मजाक करते थे, आपको कोई भी फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन जब आपके हार्मोन्स डेवलप हुए, आप टीन एज में आए, तो आपके बाजू में कोई लड़का या लड़की आके बैठे तो आपको अजीब से अजीब टाइप का फील होने लगता है। उसके बाद आपके सेंसेस उसके बाद डेवलप होने लगते हैं। आप किसी लड़की के लिए अट्रैक्ट हो रहे हो या किसी लड़के के लिए अट्रैक्ट हो रहे हो, वो सारी चीज़ें टीनेज में आती है। इस टाइम आपका सेक्सुअल माइंड डेवलप होने लगता है। इससे पहले आपका सेक्सुअल माइंड एक्टिव नहीं था। लेकिन इस टीनेज में अगर आपको सबसे ज़्यादा सेक्सुअली चीज़ें फीड कराई गई, कोई भी ऐसी चीज़ें फीड कराई गई जो एकदम आर्टिफिशियल है, तो इसकी लत लग जाएगी आपको। और जब लत लग जाएगी, आप सिर्फ अपने सेक्सुअल माइंड के कंट्रोल में होगे, फिर बाकी दोनों माइंड, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, घास चरने जाएगा। प्यार में वही इंसान सबसे ज़्यादा पागल होता है जिसका जो ऑटोमेटिक माइंड और सेक्सुअल माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उसका कॉन्शियस माइंड घास चरने जाता है, उसका लॉजिक कोई काम नहीं करता। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान इतना बार ठोकर खाते रहता है, इतना बार ठोकर खाते रहता है, तब इंसान को समझ में आ जाता है कि भाई अब तो ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करने हैं यार। दुनिया चेंज नहीं हो रही है तो मेरे अंदर, खुद के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। उस टाइम इंसान का अवेयरनेस माइंड काम आता है। इस टाइम अगर इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिससे वो फुल्ली अवेयर हो जाए, फुल्ली जानकार हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो अपने कॉन्शियस और सेक्सुअल माइंड को सप्रेस कर सकता है। यही तो इंसान के पास सबसे बड़ा पावर है, पावर ऑफ चूज़। इंसान चूज़ कर सकता है इस तीनों माइंड के बीच में।
और आप अगर अपने अवेयरनेस को एक्टिव नहीं कर रहे हो, आप अपने ऑटोमेटिक और सेक्सुअल माइंड के कंट्रोल में हो, तो आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो। और इसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव तो सेक्सुअल माइंड के कंट्रोल में जब कोई इंसान होता है, तो आप खुद, आपका पार्टनर कौन से माइंड के कंट्रोल में है आपको देखना पड़ेगा। तो सीधी बात है, प्यार में इंसान ऑटोमेटिक और सेक्सुअल माइंड के कंट्रोल में होता है, जिसके कारण उसका लॉजिक घास चढ़ने जाता है और इंसान प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए पागल हो जाता है। जिस दिन इंसान ऑटोमेटिक और सेक्सुअल माइंड के कंट्रोल से बाहर जाता है, अवेयर होता है, उस दिन इंसान का लॉजिक भी वापस आ जाता है और इंसान अपने रास्ते पे फिर से वापस चलने लगता है। सो मेक श्योर आप कौन सी मूवीज़ देख रहे हो, कौन सी टीवी सीरीज़ प्रेफर कर रहे हो, और इससे आपका कौन सा माइंड ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कौन सी चीज़ें आप ज़्यादा रिपीट कर रहे हो देखने में। इन सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। सोचो, वो लोग जो प्यार के नाम से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिए है, उनको ये पता ही नहीं है कि वो जो प्यार कर रहे थे वो आर्टिफिशियल था और वो अपने ऑटोमेटिक और सेक्सुअल माइंड के कंट्रोल में थे। और उनके बारे में सोचो, जो प्यार में पागलपंती करते हैं, उनको भी ये पता नहीं है कि वो अपने कौन से माइंड के कंट्रोल में है। मुझे बिलीव है इस वीडियो से आपकी पूरी ज़िंदगी शिफ्ट होने वाली है, आपका ज़िंदगी देखने का नज़रिया शिफ्ट होने वाला है। और आने वाले वीडियोस तो और भी ताबड़तोड़ है। आप ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँच सकते हो ये आपको भी पता नहीं है, आप कौन से माइंड के कंट्रोल में हो ये भी आपको पता नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो से ये जानकारी आपको मिल गई कि आप अपने कौन से माइंड के कंट्रोल में हो।